कैसे बचा सकते हैं कैंसर होने से, इनके बारे में हम आज आपको जानकारी देंगे। मैं आज वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग में BSc नर्सिंग द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ और ये मेरे सहपाठी हैं जो आपको कैंसर से बचाव, उनके कारणों और किन किन चीज़ों को खान पान के बारे में बताएंगे जिससे आप लोग कैंसर होने से बच सकें। इनमें पहला जो कैंसर है, इसका हमारे पूरे वर्ल्ड जो कैंसर है पूरे संसार में सबसे ज़्यादा डेथ होती है कैंसर से, ये दूसरे स्थान पर है होने वाली मौतों में से। आज का थीम हमारा है क्लोज द केयर गैप, यानी कि जो कैंसर से पीड़ित लोग हैं अगर वो किसी चीज़ का ट्रीटमेंट ले रहे हैं जैसे कीमोथेरेपी वगैरह या कोई भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं या मेडिकेशन कर रहे हैं तो उसको बीच में गैप ना करें, उसको कंटिन्यू लेते रहें जिससे कैंसर से बचाव किया जा सके। कैंसर क्या होता है इसके बारे में हमारी आगे की सहपाठी आज आपको आगे बताएंगे। तो मैं आगे को बताने में जा रही हूँ कि कैंसर जो होता है वो एक डिजीज़ है, ठीक है, एक बीमारी है जिसको हम न्यूरोप्लाज्म बोलते हैं और ये हमारे बॉडी में जो सेल होती है उसका एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगती है और हमारी बॉडी की जो टिश्यू होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है और कैंसर की वजह से मतलब दुनिया में बहुत ज़्यादा डेथ कैंसर की वजह से हो रही है। जैसा कि इन्होंने बताया कि कैंसर जो होता है वो हमारे सेल में अनकंट्रोल ग्रोथ होने लगती है, नॉर्मल ग्रोथ होने लगती है, तो उसकी कुछ कैंसर के कुछ मेन कारण है जो कि कैंसर कॉज करते हैं, जो कि हम आपको बताएंगे इस टाइप के माध्यम से। ओबेसिटी है, जैसे कि ज़्यादा वेट, अगर आपका ज़्यादा वेट है तो ज़्यादा चांस होंगे कि आपको कैंसर हो सकता है। इसलिए हमको अपनी डाइट को प्रॉपर मेंटेन करके रखना चाहिए। ज़्यादा वेट होगा तो हम कैंसर के शिकार हो सकते हैं। आता टोबैको हम लोग आज के डेट में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, कहीं तंबाकू, कहीं गुटखा वगैरह जो भी है, इसको खाने की वजह से हमें माउथ कैंसर बहुत ज़्यादा चांसेस है, जिसकी वजह से आजकल बहुत ही लोग परेशान हैं, कैंसर कॉज हो सकता है। फिर आता अल्कोहल बहुत ही ज़्यादा लोग लेने लगे हैं, आजकल ये फैशन भी बन गया है कि लोग अल्कोहल लेते हैं, तो अल्कोहल हमें लेना नहीं चाहिए। इसकी वजह से हमें ज़्यादा चांसेस होता है कि लीवर कैंसर कॉज हो सकता है। उसके बाद आता है सेडेंटरी लाइफ स्टाइल होती है, हम आज के डेट में ज़्यादा काम नहीं करते हैं, सोना बैठना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इसे हम इनएक्टिव लाइफस्टाइल बोलते हैं। अगर ज़्यादा हम सोएंगे या बैठेंगे तो अगर अपने दिनचर्या में रोज़ की रूटीन के हिसाब से अगर काम नहीं करते हैं तो हमें ज़्यादा चांसेस होता है कि कैंसर हो सकता है हमें। इस वजह से हमें रोज़ अपनी दिनचर्या में काम है जो भी अपना खुद स्वयं करना चाहिए, जिसकी वजह से हमें कैंसर नहीं हो सकता। एंड उसके बाद आता है पुअर डाइट। हम लोग आजकल ज़्यादा फास्ट फूड खाना, ज़्यादा ऑयली, ज़्यादा फैट, ये सब पसंद करते हैं, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा चांसेस होता है लंग्स और अदरवाइज अदर सिस्टम से हमें कैंसर कॉज होता है। जिसकी वजह से हमें प्रॉपर डाइट को अपने मेंटेन करना चाहिए। हमें फाइबर चीज़ें खानी चाहिए, जैसे कि फास्ट फूड, बाहर का पिज़्ज़ा, बर्गर, समोसा, ये ऑयल वगैरह नहीं खाना, ये सब सेवन करना चाहिए। फास्ट फूड वगैरह से आजकल ज़्यादा कैंसर काज हो रहे हैं। एंड उसके बाद आता है ज़्यादा अगर आप किसी लाइट के एक्सपोजर में ज़्यादा एक्सपोजर में अगर आप आते हैं, जैसे कि दिन भर अगर आप बाहर रहे या फिर कहीं पे ज़्यादा लाइटें रेसेज आ रही हैं, आप वहाँ पर सन लाइट है, ज़्यादा दिन भर खड़े रहते हैं धूप में, तो आपको स्किन कैंसर होने के ज़्यादा चांसेस है। इस वजह से हमें उसे बच करके रहना चाहिए। उसके बाद आता है कुछ केमिकल्स हैं जिसका यूज़ हम लोग करते हैं और सर्जरी भी है, जैसे कि बेनाइट्रोराइड है, इसका हम लोग प्लास्टिक सर्जरी के बाद यूज़ करते हैं, जिसमें कैंसर होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो हमें थोड़ा सा इसे सावधानी बरतना चाहिए। उसके बाद आता है एज। हम अपनी डेली लाइफ में जो भी हमारी दिनचर्या है उसे तो हम रूटीन वाइज करते नहीं है, इसकी वजह से तो टोबैको यूज़ करना, अल्कोहल लेना एंड अपनी एक्टिविटी जो भी है हमारी दिनचर्या उसे ना करने की वजह से हमारी जैसे जैसे एज ढलती है वैसे वैसे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि मैं आपको बताने जा रही हूँ उसका टाइप। सबसे पहले ब्रेस्ट कैंसर जो हमारे ब्रेस्ट में जो सेल होती है उसमें हो जाता है, और दूसरा है हमारा प्रोस्टेट कैंसर जो मेल में होती है, उसमें से प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड से हमारा स्पेसिमेनल फ्लूइड सीक्रेट होता है उससे। और बेसल सेल कैंसर जो होती है हमारे ज़्यादातर कैंसर जो होती है हमारे बेसल सेल में होती है, और मिलेनोमा जो कैंसर होती है वो ज़्यादातर हमारे स्किन में होती है। कोलन कैंसर जो होता है ज़्यादातर कोलन में
होता है और रेक्टम में होता है। और लंग कैंसर ज़्यादातर हमारे लंग्स में होती है, जैसे कि स्मोकिंग की वजह से हो रही है। लिम्फोमिया कैंसर जो होती है हमारे जैसे कि आपको पता है कि हमारे ब्लड कैंसर होता है, ब्लड में कैंसर हो जाता है। लिम्फोमा कैंसर जो होता है हमारे लिम्फोइड होती है। ट्यूमर बड़ा होता है और 2 टाइप का होता है, बिनाइन होता है और मैलिग्नेंट। जो बिनाइन होता है वो हमारा बहुत ज़्यादा डेंजर नहीं होता है, जो मैलिग्नेंट होता है वो हमारा बहुत जल्दी फैलता है। जो बिनाइन होता है उसको हम उसको हम सर्जरी के थ्रू उसको ट्रीट कर सकते हैं और उसका रीग्रोथ नहीं होता है। जो मैलिग्नेंट होता है उसका जो रीग्रोथ जल्दी हो जाता है। आगे उसका प्रिवेंशन है जो आनंद। जैसा कि हमारे सहपाठियों ने बताया कि कैंसर क्या है, उसके क्या कारण हो सकते हैं। अब हम इसका बचाव कि हमें कैंसर होने से कैसे बचाव कर सकते हैं, तो हमारा है कि हमें तंबाकू का यूज नहीं करना चाहिए। तंबाकू खाने से ज़्यादातर 90% चांसेस होते हैं ओरल कैंसर के, इसलिए तंबाकू का यूज़ नहीं करना चाहिए। सिगरेट बहुत ज़्यादा जो लोगों पीते हैं उनके अंदर चांसेस होते हैं 80% के लंग कैंसर कॉज कर सकता है, इसलिए तंबाकू और सिगरेट का यूज़ नहीं करना चाहिए। हमें एक हेल्दी डाइट मेंटेन करनी चाहिए, जैसा कि हम बहुत ज़्यादा ऑयली फूड बाहर का खाना खाते हैं, तो इसकी वजह से हमें कैंसर और कोई भी बीमारी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। इसलिए हमें ऐसा करना चाहिए कि हमें ज़्यादातर हरी सब्जियां खानी चाहिए, जिससे हमें कोई भी बीमारी होने से बचाव किया जा सके। हमें अपना वेट मेंटेन रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा वेट होने से, एक्सेसिव वेट होने से या फिर फिजिकली एक्टिव ना हो। मैं आपको बताने जा रही हूँ उसका टाइप क्या है। सबसे पहले ब्रेस्ट कैंसर जो हमारे ब्रेस्ट में जो सेल होती है उसमें हो जाता है। और दूसरा है हमारा प्रोस्टेट कैंसर जो मेल में होती है, उसमें से प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड से हमारा सेमिनल फ्लूइड सीक्रेट होता है उससे। और बेसल सेल कैंसर जो होती है हमारे ज़्यादातर कैंसर जो होती है हमारे बेसल सेल में होती है। और मिलानोमा जो कैंसर होती है वो ज़्यादातर हमारे स्किन में होती है। कोलन कैंसर जो होता है ज़्यादातर कोलन में होता है और रेक्टम में होता है। और लंग कैंसर ज़्यादातर हमारे लंग्स में होती है, जैसे कि स्मोकिंग की वजह से हो रही है। लिम्फोमिया कैंसर जो होती है जैसे कि आपको पता है कि हमारे ब्लड कैंसर होता है, ब्लड में कैंसर हो जाता है। लिम्फोमा कैंसर जो होता है हमारे लिम्फोइड होती है। मैडम, आप के बच्चे बताए हैं आज कैंसर दिवस के अवसर पर कैंसर के बारे में बताए हैं। अब इन बच्चों के बारे में और कैंसर के बारे में कुछ आप भी अपने परिचय को देते हुए कुछ बताना चाहेंगी? मैं वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग से प्रधानाचार्य जी। और हमारे यहाँ बीएससी के सेकेंड ईयर के बच्चों ने आज कैंसर दिवस पे लोगों को जागरूक किया हेल्थ टॉक के द्वारा। लोगों को ये बताया कि कैंसर कैसे फैलता है, कैंसर बीमारी से कैसे हमें प्रिवेंशन या बचाव कैसे रखना चाहिए, ये सारी जानकारी बच्चों ने सबको दी। तो इस तरह हम हर दिवस पर और हर बीमारी पर लोगों को जागरूक करते आए हैं, इससे पहले भी कम्युनिटी में फील्ड में जाकर, और ऐसे ही करते रहें। ठीक है सर, आपके विद्यालय में आपके छात्र छात्राओं को क्या क्या फैसिलिटी मिलती है, किस तरीके से इनको रखा जाता है, क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, थोड़ा सा इसके बारे में आप बताना चाहेंगी? हाँ बिल्कुल, मेरे यहाँ पर नर्सिंग कॉलेज और पैरामेडिकल कॉलेज चलता है। अगर कोर्सेज की बात करें तो बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम, पैरामेडिकल में है ओटी टेक्नीशियन, फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन, डायलिसिस टेक्नीशियन और सीटी स्कैन टेक्नीशियन। बच्चों को हम लोग एडवांस क्लिनिकल एक्सपीरियंस, पढ़ाई के साथ साथ प्रशिक्षण के साथ साथ बच्चों को हॉस्पिटल में पेशेंट की कैसे केयर करना है, मरीजों को कैसे देखभाल करना है, मरीजों को कैसे मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड करनी है, इवन मरीजों को कैसे खाना और उनके रहन सहन में भी सुधार करना है, इसके साथ साथ बच्चों को सारी चीज़ें सिखाई जाती है। गांव-गांव जाके भी बच्चे विजिट करते हैं और सारी बीमारियों के बारे में और नए वैक्सीनेशन, अभी जैसे नया कोरोना चला है उसके बारे में भी बच्चे जानकारी। इसके बारे में आपके बच्चे या आपके विद्यालय के माध्यम से गांव-गांव में भी जाकर के प्रचार प्रसार या और कैंसर वगैरह के बारे में गांव में भी अपनी आवाज़ पहुंचाते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमारे यहाँ जो भी कम्युनिटी फील्ड है हमारी एरिया का, जो भी सीएचसी हो गया, कम्युनिटी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो गया, प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र हो गया, उसमें जितने गाँव आते हैं उस गाँव में बच्चे जा के विजिट करते हैं और सबको हेल्थ टॉक देते हैं, जागरूक करते हैं। ये पूरे एक हफ्ते का विजिट होता है, बच्चे घर घर जाके हर फैमिली को विजिट करते हैं। ये अवसर कब आता है सर? जब इनका ये हर महीने हम इनकी ट्रेनिंग पीरियड लगाते हैं और हर महीने ये जा के करते हैं। थैंक यू सर, नमस्कार। इसके बारे में आपके बच्चे या आपके विद्यालय के माध्यम से
गांव-गांव में भी जा कर के प्रचार प्रसार या और कैंसर वगैरह के बारे में गांव में भी अपनी आवाज़ पहुंचाते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमारे यहाँ जो भी कम्युनिटी फील्ड है हमारी एरिया का, जो भी CHC हो गया, कम्युनिटी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो गया, प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र हो गया, उसमें जितने गांव आते हैं उस गांव में बच्चे जा के विजिट करते हैं और सबको हेल्थ टॉक देते हैं, जागरूक करते हैं। ये पूरे एक हफ्ते का विजिट होता है, बच्चे घर घर जाके हर फैमिली को विजिट करते हैं। ये अवसर कब आता है सर? जब इनका ये हर महीने हम इनकी ट्रेनिंग पीरियड लगाते हैं और हर महीने ये जा के करते हैं। थैंक यू सर, नमस्कार।